नमस्ते दोस्त। ये बहुत ही खूबसूरत रिज़ॉर्ट था, रिवरवुड रिज़ॉर्ट, देहरादून। रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट कम ढाबा। वहाँ हमने चाय पी, टोस्ट ब्रेड लिया, मैकरोनी, सैंडविचेस थोड़े खाए, थोड़ा पैक कराया और फिर हम निकल पड़े रॉबर्स केव की तरफ। रॉबर्स केव जिसे स्थानीय रूप से गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है, देहरादून में स्थित एक प्राकृतिक गुफा है। यह नदी केव एक छिपा हुआ रत्न है जो अपनी अनोखी प्राकृतिक घटना के लिए प्रसिद्ध है, जहां पानी की एक धारा अचानक गायब हो जाती है और फिर कुछ मीटर दूर फिर से प्रकट हो जाती है। यह अनोखी प्राकृतिक घटना और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मैं तो एक्चुअल में इस नेचर के रूप को देख के डर गई थी। बहुत तेज धारा थी, ऐसे कि बहाकर ले जाएगी। इसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अपने अगले पड़ाव जो कि था FRI, दैट इज़ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ जाने का प्लान बनाया हमने। देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे FRI भी कहते हैं, सिर्फ रिसर्च और एजुकेशन का हब ही नहीं बल्कि अपनी भव्य औपनिवेशिक शैली की इमारत है और हसीन हरियाली के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी इमारत 1929 में बनी थी और इसे
ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर के शानदार नमूने के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका बॉलीवुड कनेक्शन जो है। एफआरआई में स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर की पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही शूट हुई है। रहना है तेरे दिल में, अगर आपको याद होगा, उसकी भी शूटिंग यही हुई है। इसके बाद और भी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे पान सिंह तोमर, दुल्हन एक रात की, कृष्णा कॉटेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी मूवीज़ की जो शूटिंग है वो यहीं हुई है, क्योंकि ये हमारे जो फिल्मकार हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी पहली पसंद है। के लंबे चौड़े लॉन, गलियारे और विशाल कॉलोनियल बिल्डिंग्स इसे किसी राजमहल से कम नहीं दिखाते। यही वजह है कि एफआरआई न सिर्फ शोधार्थियों के लिए बल्कि सिनेमा और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। सो टूरिस्ट जब भी देहरादून आते हैं तो वो यहाँ आना पसंद करते हैं और यहाँ ज़रूर आते हैं और चक्कर लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आप एंट्री करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एक कॉलेज में घूम रहे हैं। यहाँ की हरियाली देखिए, बागीचे देखिए, बहुत ही वेल मेंटेन कर रखा है और स्टूडेंट्स भी सारे खुश नज़र आ रहे थे। लकीली जो हमें उस दिन स्टूडेंट्स वहाँ दिखे वो सारे एक अलग तरीके के यूनिफॉर्म में थे। तो उस कुछ फ़ोटो सेशन चल रहा था, हमने उनसे बातचीत भी करी तो पता चला कि आज कुछ स्पेशल डे है, जब उनकी क्लास वाइज फ़ोटोग्राफ्स खींचे जा रहे थे, उसका सेशन था। साथ ही साथ हमने जितनी भी वहाँ पे बिल्डिंग्स थी, लॉन्स थे, हर जगह घूम के हमने सबको कैप्चर किया। देखिए बहुत ही खूबसूरत शांति पूर्ण वातावरण, बिल्डिंग आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल। एफआरआई देहरादून देश की सबसे पुरानी वन अनुसंधान संस्थानों में से एक है। यह भारत का सबसे व्यापक वन आधारित प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर, और हर साल हजारों छात्रों को वनों के हर पहलू का अध्ययन और शोध करने के लिए आकर्षित करता है। एक समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस संरचना को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ईंट की इमारत के रूप में मान्यता दी है, और इसकी वास्तुकला और शैली एक प्रमुख उदाहरण है। मुख्य संरचना में देखा जा सकता है जो कार्यालय और संग्रहालय दोनों का काम करती है। के साथ यह संस्थान कम से कम एक बार तो देखना बनता है। संस्थान में वानिकी अनुसंधान और सुविकसित बुनियादी ढांचे द्वारा संभव बनाया गया है, जिसमें एक हर्बेरियम, लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं बहुत सारी, और एक प्रिंटिंग प्रेस और प्रायोगिक क्षेत्र स्थल शामिल है। जाने का हमारा दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली का ये छोटा सा सफ़र यही समाप्त होता है। इस ट्रिप में हमने ना सिर्फ रास्ते और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ बिताए हर पल को यादगार बनाया। अगर आपको हमारा यह ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जगह और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और हैप्पी ट्रैवलिंग।